ये जो क्वेश्चंस है वो हमेशा आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, और वो क्वेश्चंस है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। तो आपको सिंपली ये बताना है कि सर सेफ्टी ऑफिसर की जो ड्यूटीज़ होती है उसमें सबसे पहले हमें टूल बॉक्स स्टॉक को प्रिपेयर करना पड़ता है, जो मंथली स्टैटिस्टिक होती है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो सारे सेफ्टी के चेकलिस्ट होते हैं उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, एक्सीडेंट जो रिपोर्ट है वो बनाने पड़ते हैं, मैनेजमेंट की मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करनी पड़ती है, सेफ्टी क्लासेस हो या फिर सेफ्टी जो ट्रेनिंग्स है वो अरेंज करनी पड़ती है, मंथली सेफ्टी जो बुलेटिन डाटा होता है उसको अरेंज करना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करना होता है, फर्स्ट एड जो ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं उसको अरेंज करना होता है, सेफ्टी कॉम्पिटिशन्स है जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन हो, स्लोगन हो, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हो या फिर एग्जीबिशंस हो, उसको अरेंज करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको बतानी है जब वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, और वो क्वेश्चंस है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी होती है वो आपको बताना है। तो आपको इसका जो आंसर है ये ऐसे स्टार्ट करना है कि सर सुपरवाइजर को जो भी वर्कर्स उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं रिगार्डिंग वर्क मेथड्स के बारे में और वर्क प्रोसीजर के बारे में। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है उनके वर्कर्स के बीच में। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को नेसेसरी जो भी मटेरियल्स है वो सप्लाई करने होते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को जॉब की क्वालिटी और जॉब की जो कॉस्ट है वो भी कंट्रोल करनी होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को वर्कर लोगों को गाइड करना होता है ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं वो करेक्ट हो और सेफ वे में हो। फिर आपको बताना है कि ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि वर्कर के पास सूटेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए, अगर वो उनके पास नहीं है तो वो सप्लाई करने की भी जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर ने पीरियडिकली जो सेफ्टी मीटिंग्स है उसको कंडक्ट करना होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है उस वर्किंग एरिया का उसको भी कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो सुपरवाइजर की होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और फिर उस एक्सीडेंट में क्या कॉजेस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी उसको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको उनको बताने हैं। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो ज़्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा ही जाता है, और वो क्वेश्चंस है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग एक्टिविटी के दौरान आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ये आपको बताना है। तो आंसर की शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि सर जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उस एरिया में जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है उनको सबसे पहले रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जैसे ही वर्क एरिया जो है वो क्लियर हो गया है उसके बाद जो भी वुडन फ्लोर है उसको कवर करना है विथ फायर प्रूफ मैट से, और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी वेल्डर वहाँ पर काम कर रहा है उसको वो जो वेल्डिंग मशीन है वो दिखनी चाहिए, उतने डिस्टेंस पर उसको रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी फायर रेजिस्टेंट जो स्क्रीन होती है, यानी कि आप फायर ब्लैंकेट जो बोल सकते हो, जो वर्क के अराउंड है वो आपको इरेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वेल्डिंग केबल्स है वो सभी वेल्डिंग केबल्स फुल्ली इंसुलेटेड होने चाहिए, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वेल्डिंग मशीन है वो डबल अर्थ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वेल्डिंग एरिया है वो ड्राई और फ्री फ्रॉम वाटर होना चाहिए, मतलब वहाँ पर कोई भी वाटर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जहाँ पर भी वेल्डिंग का ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और एक स्टैंड बाय पर्सन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो वेल्डर वेल्डिंग का काम कर रहा है उसने लेदर हैंड ग्लोव्स हो, गॉगल्स हो और हेलमेट्स जो है और सेफ्टी बूट्स हो वो मैंडेटरी पहनना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जब वेल्डिंग अगर स्टॉप की गई है तो उस दौरान आपको वेल्डिंग मशीन का जो पावर सप्लाई है वो भी स्विच ऑफ करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वेल्डर के साथ हेल्पर रहता है उस हेल्पर को वेल्डिंग करने नहीं देना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि वेल्डिंग केबल को अगर आपको शिफ्ट करना हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर को आपको स्विच ऑफ करना होता है, उसके बाद ही जो है वेल्डिंग केबल को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन का जो होज है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए और एसिटिलीन का जो होज है वो रेड कलर का होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड।
फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि एनआरबी जो है यानी कि नॉन रिटर्न वॉल जो है वो टॉर्चेस के ऊपर दोनों साइड में होनी चाहिए और उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है ताकि हम बैकफायर को रोक सके। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी वेल्डर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी सिलेंडर का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो अच्छे से कोल्ड और ड्राई प्लेस में आपको रखना है और वो हमेशा डायरेक्ट जो सनलाइट है या फिर जो हीट है उससे दूर रखने हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जहाँ पर भी वेल्डिंग हो रही है उस एरिया की जो हाउसकीपिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए उस वर्किंग एरिया में। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि वेल्डिंग एरिया में स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो होस्ट का कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी वर्क एरिया है उसको बैरिकेड करना है और साथ में वहाँ पर साइन बोर्ड जो है वो आपको लगाना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी सिलेंडर्स है उसको रोलिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो फ्लैशबैक अरेस्टर है वो सिलेंडर के दोनों साइड में अटैच होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सिलेंडर के अंदर अगर लीकेज होती है तो उसको आपको सेपरेट रखना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर बताया है उनमें से अगर आप 10 भी पॉइंट अगर उनको बता देते हो तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है।